हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो गुड लाइफ गुड वाइब्स। मैं हूँ शोमिता। आज थोड़ा अलग सा लुक लेके आई हूँ। थोड़ा कॉर्पोरेट में जो काम करते वैसे लग रही हो। थोड़ा थोड़ा नाटक किया है तो थैंक गॉड कि मैं कॉर्पोरेट में जॉब नहीं करती, बिकॉज कॉर्पोरेट में जो जॉब करते हैं उनको ही पता है कि क्या हालत है। आई थिंक सब जगह ही प्रॉब्लम है। ठीक है, आप जॉब कर रहे हो मतलब आप किसी के सर्वेंट हो, तो आपको एज ए सर्वेंट ही रहना पड़ेगा। चाहे आपकी सैलरी 1 लाख हो, चाहे आपकी सैलरी 50,000 हो, तो आप सर्वेंट हो। तो ये सोचकर ही जॉब करना पड़ेगा। सो आप चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, कहीं पर भी हो तो ठीक है। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि 2025 ये जो साल अभी जो जाने वाला है कुछ दिनों के बाद, तो इस साल से मैं क्या सीखी हूँ। हर साल हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना। हर साल कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। चाहे आप उसको अपने लाइफ में अप्लाई करो या ना करो, बट कुछ ना कुछ सिखा के आपको जाते हैं। बट ये जो साल गया जा रहा है, इनफैक्ट सब अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो मेरे लाइफ का आई थिंक अभी तक का सबसे ओस्ट नहीं बोलूँगी, बट मैं बोलूँगी सबसे मेमोरेबल अगर कोई ईयर रहा है मेरे लाइफ में, तो ये साल रहा है। सबसे ज़्यादा सीख अगर कुछ कोई साल में मिला है तो ये साल, इस साल से मुझे मिला है। बिकॉज ये साल एक ऐसा गया मेरे लाइफ में। ये 2025 टोटल करके 9 आता है। बोलते हैं कि ये मंगल का साल है। ठीक है, तो 9 मीन्स आपकी जो कुछ एंडिंग है, एक नया नया शुरुआत होगी। 9 मीन्स सब कुछ खत्म होकर एक नया शुरुआत होगी। तो सच में ये साल में मेरा सब कुछ, जो भी मेरा कार्मिक जो भी लेन देन था जिससे, एंड जिन लोगों को भी हटाना था मेरी लाइफ से, जो मैं नहीं कर पा रही थी, वो यूनिवर्स ने खुद जो है उन लोगों को हटा दिया मेरी लाइफ से। वो सब चीज़ों को हटा दिया जिसके लिए मैं हुई ही नहीं। ठीक है, तो वो सब कुछ मेरे लाइफ से हटा दे के एक नया शुरुआत कर दिया। एंड ऑलरेडी वो कर हो चुका है। 2026 में वो, मतलब मैं उसको लेके जा रही हूँ। एक नया शुरुआत लाइफ में हुआ है, उसको लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। सो सच में ये बहुत डिफिकल्ट भी रहा है ये साल। बहुत ज़्यादा लर्निंग भी फेस चला है इस साल, अभी भी सीख रही हूँ। इनफैक्ट वो सीखने का जो एक्चुअल जो लाइफ से जो सीखना है, हम सबको क्या लाइफ तो ऐसे ही नहीं ना मिला है। ये बॉडी, ह्यूमन बॉडी ऐसे नहीं ना मिला है। उसमें कुछ सीखने के लिए भगवान ने ह्यूमन बॉडी दिया है लेकिन हम सीखते नहीं है। लेकिन मेरे लाइफ में सॉरी, तो मेरे लाइफ में मेरा जो एक्चुअल में जो लाइफ से जो सीखने का जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुका है इस साल से, फाइनली प्रॉपरली। ये अब कहाँ तक लेके जाएगा मुझे, and क्या क्या और सीखना पड़ेगा, क्या होगा मुझे नहीं पता। वो ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर का हाथ है। ठीक है, बट इस साल में क्या हुआ, मेरा जो 8 साल का बैंकिंग एग्जाम की जो मैं प्रिपरेशन ले रही थी, उसका मैं लास्ट साल था, लास्ट अटेम्प्ट था, लास्ट रिजल्ट था IBPSPO का। वो नहीं हुआ। जिसके साथ मैं जुड़ी हुई थी बहुत सालों से, जिसको मैं लाइफ में सब कुछ मानती थी, चाहे वो अटैचमेंट ही सही। गलतियाँ तो सभी लोग करते हैं ना, और प्यार में ही गलतियाँ हम सबसे ज़्यादा करते हैं। तो उस इंसान से मुझे छुटकारा मिला। यूनिवर्स ने मुझे वहाँ से बोलते ना, नरक से निकाल के लेके आया मुझे। क्योंकि अटैचमेंट एक ऐसी खतरनाक चीज़ है ना, आपको क्या से क्या बना देगा आपको खुद नहीं पता। सो मैं वैसे ही कहाँ से क्या बन गई थी मुझे सच में नहीं पता था। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ माई सेल्फ कि मैं क्या थी, क्या हो गई थी। मैं क्या क्या काम किया था लाइफ में जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब मैं करूँगी किसी के लिए। आई डोंट नो, जो भी था, कोई लेन देन था शायद उसके साथ, जो भी था। इनफैक्ट ये जो 8 साल की मेरी बैंकिंग की जो जर्नी है, जो प्रिपरेशन में ले रही थी, हर साल फेल होकर लगता था कि यार इस साल नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। क्योंकि उस तरीके से मैं प्रिपरेशन भी ले रही थी। एंड मुझे पता था कि यार इस एग्ज़ाम को क्लियर करना मेरे लिए आसान है रदर दूसरे एग्ज़ाम से। तो इस वजह से मैंने इस एग्ज़ाम को चॉइस किया, इसके पीछे ही लगी पड़ी। लेकिन यूनिवर्स हर वक्त मतलब मुझे साइंस देता था कि यार मत पढ़ो पीछे, छोड़ दो। लेकिन वही है कि छोड़ना हम लोगों को आता नहीं है, सीखा नहीं है हम लोगों ने। हम लोगों को लगता है कि यार नहीं, ये शायद गलत फहमी है। लेकिन एक्चुअल में गॉड बहुत सारे सिम्टम साइंस देते हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं अपने लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ अपने मन के सुनने की चक्कर में, है ना। हमेशा मन सही नहीं बोलता, हमेशा मन आपको सही रास्ता नहीं दिखाता है। ठीक है, सो हम मन के चक्कर में पड़ रहते हैं, तो ये सब गलत फहमी में रहते हैं और गलत रास्ते पे हम चलते हैं। सो जो भी है, मैंने रियलाइज़ किया आफ्टर सब कुछ को ख़त्म होने के बाद कि यार मैं जॉब के लिए बनी ही नहीं थी एक्चुअल में। अगर होना होता तो कब का पहले ही हो चुका होता, या मेरा लाइफ कुछ अलग तरीके से ही चलता। ठीक है, मैं जॉब के लिए हुई नहीं। अब मैं किस किस चीज़ के लिए हूँ वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, आई जस्ट लिव इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, मैं बस अभी वही, मैं इस साल में जो जो चीज़ सीखा है कि बस आज में रहना है। बस मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है। सबको लगता है कि नेक्स्ट ईयर सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं पता, है ना। जो ईश्वर की मर्जी है, जो होना है लाइफ में वो होकर रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप कुछ भी उखा लो।
तो मैंने अपने लाइफ में जॉब को पाने के लिए, उस इंसान से शादी करने के लिए बहुत कुछ किया था, ठीक है। लेकिन वही है कि जो होना है वो होकर रहेगा, एंड जो होता है सच में बहुत अच्छे के लिए होता है, ठीक है। ये बहुत सच है कि जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। मेरे लिए तो भाई बहुत अच्छा हुआ है। मुझे सच में अभी अगर मैं कहूँ कि सच में मुझे बुरा नहीं लगता कि वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं है, या वो मैं उस जॉब को क्लियर नहीं कर पाई, मुझे नहीं मिला, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि वो उस चीज़ के लिए मैं हुई नहीं, उस इंसान के लिए मैं हुई नहीं। भगवान ने मुझे बचा दिया है, बचा लिया है मुझे, ठीक है। मुझे फ्री कर दिया है सब कुछ से, वो सब कुछ से जो मुझे अब मुझे एक्चुअल सेल्फ से दूर कर रहा था, जो चीज़ें, उस चीज़ को मेरे लाइफ से, उस इंसान को, उस चीज़ को मेरे लाइफ से हटा दिया है, ठीक है। अब मैं पूरा फ्री हो चुकी हूँ, ठीक है, पूरी तरीके से। हाँ, इतना फ्री हो चुकी हूँ, तो मुझे इतना फ्री कर दिया है मुझे कि अभी अभी मैं कुछ भी चाहूँ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, कुछ भी चाहूँ मैं कर सकती हूँ। लेकिन जो चेंजेस मेरे अंदर आए, जो मैंने सीखा है कि यार ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ों को मुझे मैनिफेस्ट नहीं करना है। लाइफ में हर एक चीज़ एफर्टलेसली होता है, ठीक है। उसमें हम अपने लाइफ को रखना नहीं आता है हम लोगों को कि एफर्टलेसली कैसे हो जाता है लाइफ में। हम लोगों को लगता है कि यार मेहनत करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। नहीं, हमारी सांस चल रही है ऑटोमेटिकली, हम हमारे सब कुछ अपने बॉडी के अंदर जो भी ऑटोमेटिकली हो रहा है सब कुछ। तो लाइफ में मुझे अलग से क्या करना है, एफर्ट क्यों करना है, सब कुछ एफर्टलेसली होता है। अब अमीर बनोगे एफर्टलेसली बनोगे, अब गरीब भी रहोगे तो एफर्टलेसली रहोगे, आपको सुबह कोई कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सो मेहनत का एक बहुत ज़रा डिप्लोमेटिक है ये वर्ड, जो लोग गलत समझते हैं। और ये सब कुछ चीज़ पॉसिबल हुआ है मेरे लाइफ में, जो मैं समझने लगी हुई सब चीज़ें धीरे धीरे और भी ज़्यादा समझने लगूंगी। वो है कि मुझे एक ऐसे इंसान मिला लाइफ में, एक ऐसे इंसान की शरण में मैं आई। ईश्वर तो है ही, ठीक है, ईश्वर के ऊपर तो कोई है ही नहीं, लेकिन उसके बाद ईश्वर की रूप में बहुत इंसान आपको लाइफ में मिल जाता है। चाहे नो किसी के वीडियो के थ्रू ही सही, किसी को आप फॉलो करते हो, कोई भी हो, आजकल डिजिटल वर्ल्ड है। वो है कि ब्रजेश गौतम जी, जिनकी वीडियो मेरे सामने जब से आया है, जब से मैंने उनकी वीडियो देखने लगी हूँ, मैंने मेरा नशा सा हो गया है। जैसे स्कूल कॉलेज में हम क्लास करते हैं, तो ऐसे मैं उनकी क्लासेस देखती हूँ। मैं तो मतलब सोचती हूँ कब उनकी सारी क्लासेस शायद देखते देखते मैं बुरी हो जाऊंगी। इतने सारे क्लासेस हैं, इतना अमेजिंग तरीके से वो समझाते हैं, बोलते हैं कॉन्शियसनेस के ऊपर, भगवान के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, सब कुछ को मिक्स करके। एंड उनकी बातें सुनकर कुछ भी अंधविश्वास नहीं लगा, सब कुछ के पीछे साइंस है, ठीक है, सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो सब कुछ धीरे धीरे जो उनको मिला है मुझे इस लाइफ में, इस ईयर में, मुझे जो वो मतलब भगवान ने उनकी वीडियो मेरे यूट्यूब फीड में डाला, तब से मैं उनकी शरण में आई और उनकी वीडियो देखी। मुझे नहीं पता उनसे मैं कभी मिल पाऊंगी नहीं, वो मैं सोचती भी नहीं हूँ, और मेरे कोई डिज़ायर भी नहीं है, ठीक है। लेकिन उनकी वीडियो, मेरा सब कुछ वीडियो मुझे देखना है, मुझे वो ज्ञान लाइफ में लेना है, मुझे वो अवेयरनेस लाइफ में और बढ़ाना है, कॉन्शियसनेस बढ़ानी है, ताकि मेरी लागने वाला लाइफ और अच्छा हो, बेटर हो। एंड प्रॉब्लम तो आती जाती रहेंगे, आज चीज़ कुछ प्रॉब्लम है तो कल कुछ प्रॉब्लम होगा। छोटा मोटा प्रॉब्लम आना भी चाहिए लाइफ में, तभी लाइफ बैलेंस रहता है। हर वक्त अच्छा चीज़ नहीं अच्छा लगता, हर वक्त बुरा चीज़ भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। थोड़ा बहुत अच्छा, थोड़ा बहुत बुरा, अच्छा, ठीक है, बैलेंस्ड है आपका, इसका मतलब आप लाइफ में बैलेंस्ड हो, ठीक है। तो ये उनको मिली, मतलब उनको मिला, मैंने उनकी वीडियो देखने स्टार्ट किया है, एंड भगवान ने उनको मुझे मेरे लाइफ में भेजा है। चाहे उनको नहीं पता, लेकिन उनको नहीं पता कि वो कितने लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं। जो लोग भी उनसे कनेक्टेड हुए हैं, उनको नहीं पता कि कितने मतलब बेनिफिट मिलती है उनकी वीडियो देखने से। सो ये तो लाइफ में मेरा बहुत एक गेम चेंजर बन गया, बहुत ही अच्छा हुआ। और मेरा यूट्यूब की जर्नी जो है मेरा स्टार्ट किया फिर से, 1000 सब्सक्राइबर हुआ, जो मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था, बहुत जल्दी हो चुका। सोचे थे हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक, लेकिन इस साल तक होगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड लाइफ में क्या होता है ना कि जब आप बहुत प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हो, एंड आपको कुछ चीज़ों से फर्क नहीं पड़ने लगता है, ठीक है, क्योंकि आपको वो टेंशन लेना, अभी ऐसा हो गया मैं टेंशन लेना ही नहीं आता है। क्या किस बात को लेकर टेंशन लो, आज जिस चीज़ के लिए मैं भागूंगी या टेंशन लूंगी वो मिल भी जाएगा, तब क्या लाइफ में टेंशन खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं ना होगा। टेंशन तो आपको अगर लेना है तो सारी ज़िंदगी भर ही आप लोगे, अगर नहीं लेना है तो नहीं लोगे, ठीक है। तो और एक कि पीपल प्लीजिंग में मैं बहुत ज़्यादा लोगों के, दूसरों के बारे में सोचती थी, ठीक है। ये करके करके मैं खुद के लिए बहुत ख़राब किया है, खुद के लिए बहुत इनजस्टिस किया है, एंड खुद को जो टाइम देना चाहिए था मैं दूसरों के पीछे टाइम दिया है, दूसरों के अच्छे करने के पीछे टाइम दिया है। एक बात मैंने बहुत इस ईयर में मैंने सीखा कि किसी का ठेका मत लो, चाहे वो आपके कितने भी क्लोज क्यों ना हो, ठीक है। और बेवजह किसी को सजेशन मत दो, एडवाइस मत दो, ठीक है। आपको नहीं पता वो इंसान, क्योंकि सबके अंदर का ना, सामने कुछ है अंदर कुछ है, चाहे वो आपके कितने भी क्लोज, आपको नहीं पता वो अंदर से कैसे है। मैं किसी को नहीं पता मैं अंदर से कैसी हूँ। सो बेवजह किसी को एडवाइस देना, बेवजह किसी की दुख में दुखी हो जाना, बेवजह न किसी की प्रॉब्लम सुन के खुद ही
उसमें इंडल्ज हो जाना, इन्वॉल्व हो जाना, ये बहुत मतलब होता है ना कि अपने ही कर्म को अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है, अपने ही कर्म को खराब करना है। कोई ज़रूरत नहीं है, ईश्वर है, वो सब देख लेंगे, उनको कोई लेना देना नहीं है दूसरों के प्रॉब्लम से। ठीक है, सब अपने अपने लाइफ में भुगत रहे हैं, मैं अपने अपने लाइफ में भुगत रही हूँ, सभी लोग भुगत रहे हैं अपने अपने कर्मों के हिसाब से, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन भुगत तो हम सभी रहे हैं। तो किसी को क्या लेना देना, मेरे लाइफ में मेरी जो दुख है, मेरी जो सफरिंग है, कोई किसी को थोड़ी ढीले वर्ग का लेना देना नहीं कि मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ, किस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ। लेकिन मैंने दूसरों का सफरिंग ले लिया था एक टाइम पे, एंड मुझे कहती मैं शायद उनकी लाइफ ठीक कर पाऊंगी या मैं उनके लिए कुछ कर पाऊंगी, लेकिन ऐसा बहुत गलत है। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, ज़रूरी भी नहीं है। आज अगर करना है तो किसी के लिए करो जो करके आप भूल सकते हो। ठीक है, हम करते भी हैं, फिर उसको याद रखते हैं सालों साल बाद, फिर हम सोचते कि उस इंसान, क्योंकि इंसान को तो भरोसे के लायक कोई भी इंसान, इनफैक्ट खुद भी हम खुद को भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो इंसान जब बदल जाता है तब बहुत हर्ट होता है कि यार मैंने उसके लिए इतना किया था, वो बदल गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ मैंने किया लाइफ में कि यार किसी के लिए किसी का ठेका मत लो, किसी की एनर्जी मत ले लो। अपनी एनर्जी का जो ऊर्जा का जो गार्ड है वो हमेशा रखो, अपनी एनर्जी को हमेशा स्ट्रांग रखो, अपनी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव रखो, ज़्यादा इधर उधर मत नो दे दो। ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत है बहुत ज़्यादा वहाँ पर ही दो, फालतू का चीज़ों में नहीं। ठीक है, ये हमारी एनर्जी जो है हम इतना दे देते हैं इधर उधर, तो ये बहुत बड़ी गलती है ना। तो एनर्जी जो हम बहुत इधर उधर दे देते, बहुत बड़ा, इनफैक्ट अपने किसी के, अपने जितने भी क्लोज क्यों ना, आपके पेरेंट्स हो, आपके हस्बैंड हो, वाइफ की, किसी के ऊपर अपनी एनर्जी मत दो, क्योंकि एनर्जी ही जो है आपको लास्ट तक रहेगा। आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, ये ऊर्जा सबसे एक्सपेंसिव है, सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में। ठीक है, तो उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। आपकी एनर्जी बिखरे हुए है तो आप बिखरे हुए हो, आपकी एनर्जी अगर सही है, ठीक है, कभी कभार झगड़ा तो मैं भी कर लेती हूँ, सब लोग करते हैं, कभी कभार झगड़ा हुआ, किसी को गुस्सा हुआ, घर पे रहते हुए होता ही है, लेकिन तुरंत आप अपनी एनर्जी को फिर से आप रिग्रेन कर लेते हो, आप फिर से उसको रिस्टोर कर लेते हो, फिर से भूल जाते हो, ठीक है यार जो हुआ, मैंने भी गलती किया, मैंने भी कुछ बोल दिया, उन्होंने बोल दिया, बस हो गया, माफ़ कर दो, आपकी एनर्जी फिर से ठीक हो जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर आप हर हफ्ते, महीने, साल भर उसको लेकर बैठे रहोगे तो आपका एनर्जी क्या। ठीक है, और एक चीज़ है कि यार ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लोग आजकल इतने घमंडी हो चुका है, इतना घमंडी हो चुका है। होता है कि ये सब चीज़ें, एहसास आपके लाइफ में तभी पॉसिबल होता है जब आप फेलियर फेस करते हो लाइफ में, है ना। मटेरियलिस्टिकली अगर आप फेलियर फेस किया है लाइफ में, तभी आपको ये सब रियलाइजेशन होगी। अदरवाइज आपके लाइफ में ये सब चीज़ें, ये सब रियलाइजेशन नहीं होगा अगर आप ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुके हो, ज़्यादा सक्सेस को लाइफ में देख चुके हो। इनफैक्ट ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान भी डिप्रेशन में जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा सक्सेस मिलने से भी लोग मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं। लेकिन फेलियर एक ऐसा चीज़ है, दुख एक ऐसी चीज़ है, जब जब लाइफ में आता है तब तक आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। वो भी टेम्पररी है, क्योंकि वो फेज भी खत्म हो जाएगा, फिर से अच्छा फेज आ जाएगा लाइफ में, तब आप बैलेंस रहोगे, तब आप पागल नहीं हो जाओगे, क्योंकि आपने वो चीज़ सीख लिया है, आपने वो समझ लिया कि यार लाइफ है, लीला है, ड्रामा चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने दुख में वो चीज़ को झेल लिया है, दुख में आप उस चीज़ को सीख लिया है, दुख में आप चीज़ को समझ लिया है, तो फिर अच्छा टाइम भी आएगा ना, तो आप पागल नहीं हो जाओगे। इसलिए ये सब चीज़ें फेलियर फेज, मैंने अपने लाइफ में बहुत फेलियर देखा है, इसलिए ये सब रियलाइजेशन पॉसिबल हुआ है होना। ईश्वर की कृपा भी ज़रूरी है, एंड जो भी है शायद बहुत ही अच्छा है मेरे लाइफ में, इस वजह से ये सब रियलाइजेशन मेरे लाइफ में हुआ है, एंड अच्छा है, अच्छा हुआ है। नहीं तो मैं अगर ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाती, अगर यही चीज़ मैं अगर एक जॉब पा लेती, उसके बाद मैं अलग सा एक मेरा पर्सनालिटी हो जाता, लेकिन वही चीज़ उल्टा हुआ है। मुझे वो लास्ट तक मैं अटेम्प्ट किया, मुझे जॉब नहीं मिला, तो उसके बाद मेरा अलग सा मेरा पर्सनालिटी बन चुका है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, सो फेलियर फेज में ये सब रियलाइजेशन होता है, सक्सेस की फेज में ये सब रियलाइजेशन नहीं होता है। और आजकल बहुत लोग छोटा सा भी छोटा काम में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इतना शो अप करते हैं, इतना दिखावा, इतना घमंड आ जाता है, इतना ही खुद को ऐसे समझने लगते हैं, सोचते हैं यार मैंने किया ये सब चीज़ें। आप हम लोग कुछ करने के लायक है ही नहीं। ये जो वीडियो मैं बनाती हूँ ये भी उनकी मर्जी से मैं बना रही हूँ। ठीक है, मेरा कोई औकात नहीं है, मैं कुछ हुई नहीं। ठीक है, ये जो समझ जाएगा, ये समझ जाएगी, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप सबको समझाने बैठो। जितना आप चीज़ों को भाड़ में डालना सीख जाओगे, जितना आप चीज़ों को दफ़ा करना सीख जाओगे, किसी की एनर्जी मत लो, चाहे आपके पेरेंट्स ही क्यों ना सही। समटाइम्स पेरेंट्स भी बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं ना। मेरे लाइफ में मैं उनको, स्पेशली अपनी मम्मी को समझा समझा के थक चुकी हूँ कि मम्मी ऐसे ऐसे जियो, आपकी मूड ठीक रखो, आपकी एनर्जी ठीक रखो, समझा समझा थक चुकी हूँ। वो समझती है, फिर से अपने जो भी अपनी उनकी नेचुरल जो है उनमें आप फिर से हो जाती है। जब बोलती हो तब तक समझती है, फिर उसके बाद फिर से वही फेस में आ जाते हैं। मैंने सोच लिया नहीं समझाना है, क्योंकि मैं समझाने की कोशिश करूँगी, वो समझेंगी नहीं, फिर आर्गूमेंट होगी, किससे इससे क्या है।
कोई अपना नहीं है इस दुनिया में, चाहे आप किसी से भी कितना भी प्यार कर लो। ये तो बहुत सच बात है। ये चीज़ को मैं एक टाइम मानती नहीं थी, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाती थी लोगों से। लेकिन आज यही साल, इस साल मुझे सिखाया कि सच में कोई अपना नहीं है। लोग आपको भूलने में 2 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। लोग आपको याद करने में भी 2 सेकंड नहीं लगाएंगे। सो इंसान का कोई भरोसा नहीं है, कब है कब नहीं है आपके साथ, कोई ठिकाना नहीं है। पर आप खुद आपके साथ रहो, खड़े रहो, आपकी ईश्वर जो आपके अंदर है उसमें, उन पे विश्वास रखो। और ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन मैं भी कभी कभी भटक जाती हूँ। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ यार क्या हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कब होगा कुछ, कब क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ जाना है मुझे, कैसे पहुंचना है, क्या करूंगी मैं। होता है ना कि कभी कभी खुद को ही क्वेश्चन करने लगती हूँ, क्या क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर सोचती हूँ क्या होगा मुझे सोच के। लाइफ उन्होंने दिया है, सांस उन्होंने वो दे रहे हैं, सब कुछ ठीक हो लिखा हुआ है, तो मैं क्यों सोचूं। मेरा काम है आज में जीना। जो भी मैं काम कर रही हूँ, जो भी, चाहे वो खाना बनाने में क्यों ना सही, वो अच्छे से करूँ, ठीक है। चाहे मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो अच्छे से करूँ, बस मेरा इतना ही काम है। मुझे आज क्या सोचना है, फिर भी वही है, सोच आ ही जाता है ना। ओवर थिंकिंग हम सभी कर लेते हैं, स्पेशली आजकल के ज़माने में हम एक दूसरे के लाइफ इतना कंपेयर करने लगते हैं कि उसके लाइफ तो बहुत अच्छा है यार, वो सोशल मीडिया की वजह से तो और भी ज़्यादा हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, और भी ज़्यादा हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों से निकलना है भाई, क्योंकि ज़िंदगी सच में बहुत डिफिकल्ट हम कर दे रहे हैं। ज़िंदगी इतना डिफिकल्ट है नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, हम खुद कर दे रहे हैं। तो इस सब चीज़ों से निकलना है, मुझे तो निकलना है भाई, निकल रही हूँ मैं धीरे धीरे करके। होता है 2-3 दिन ऐसे चलता है, फिर ठीक हो जाती हूँ। ठीक है, कि कभी ऐसा भी होगा कि वो भी ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन भी नहीं होगा कभी ऐसा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमें समझने की देर है। जब आप समझने लगोगे और उस चीज़ को आप धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करने लगोगे, ऑटोमेटिकली आप उस अपने अंदर की जो संत है उनको आप अचीव कर लोगे, ठीक है ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप संत बन गए, आप संत जो आपके अंदर है वो एक्टिवेट हो गए, इसका मतलब आप लोगों से दूर रहोगे, आप सब कुछ से दूर रहोगे, आप शादी नहीं करोगे, आप कोई रोमांस नहीं करोगे, आपकी लाइफ में कोई रहेगा नहीं, आप ब्रह्मचारी बन गए, ऐसा कोई नहीं लिखा है, ठीक है। वो भी लिखा हुआ है कि यार आप ब्रह्मचारी बनोगे या नहीं बनोगे, ठीक है। और एक चीज़ है कि लाइफ में कोई भी प्लान मत करो कुछ चीज़ों का, क्योंकि लाइफ है ही अनसर्टेन। जितना आप प्लानिंग करोगे, जो भी आप, मैंने अपने लाइफ का एक पैटर्न मैंने दिखा है, जब जब मैंने प्लान किया, जो भी मैंने सोचा, बिलीव कर लिया, वो कभी हुआ नहीं, ठीक है। और कोई प्लानिंग नहीं है। जहाँ पर ज़िंदगी लेके जाना है वो आपको लेके जाएंगे ही, चाहे पीट पीट के सही, चाहे आपको मार के सही, कुछ भी करके सही, आपको वहाँ तक पहुँचा ही देंगे। सो कोई प्लानिंग नहीं, नो प्लान। कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकती है, बस प्रिपेयर फॉर दैट। प्रिपेयर का मतलब क्या, आज में जियो, बस इतना ही। मेरा मेरा कुछ दिनों से, मतलब मैंने कुछ दिन पहले ही, वही है ना कि एनजाइटी हो रहा था, डर सा लगता था। जब जब ऐसे होता है मेरे साथ, तब तक मैं समझने लगती हूँ कि ज़िंदगी की अहमियत क्या है, ज़िंदगी कितनी एक्सपेंसिव है। हम तब तक नहीं समझते जब तक हमारी बॉडी जो है ख़राब नहीं हो जाता, हम बीमार नहीं पड़ जाते, हम हमारे लाइफ में लाइफ में कुछ झटका नहीं लगता, तब तक हम समझते यार ज़िंदगी बेकार है, कुछ सही नहीं है। लेकिन जब जब आपको झटका मिलता है, बॉडी में कुछ बीमारी होती है, या कुछ ऐसे मुझे जैसे होता है, एंग्जाइटी होती है, फियर आ जाता है कि अचानक से अभी अगर मर गई तो, ठीक है, सांस लेने में कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन एक अलग सा फियर, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक टाइप का, तब तक मैंने समझिएगा ज़िंदगी की अहमियत क्या है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। सो हम वेस्ट करते हैं टाइम को, क्यों वेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ भी मुझे सिखाया कि यार आज में जियो। और रिश्ते आना, शादी का जो बात है, मैंने देखा कि भाई अरेंज मैरिज, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं अरेंज मैरिज में होगा। लव मैरिज सोचती थी, लव मैरिज करूँगी या जो भी है, एटलीस्ट मैं उनको जानूंगी या वो मुझे जानेंगे। पता नहीं भगवान ने क्या प्लानिंग रखा है मेरे लिए, बट इतना मुझे अट्टू विश्वास है कि यार जो भी प्लानिंग रखा है ना उन्होंने मेरे लिए, जो भी इंसान रखा है मेरे लिए, बेस्ट है मेरे लिए। बिकॉज उन्होंने ऐसे ऐसे इंसान से मुझे बाहर निकाला है, ऐसे ऐसे इंसान से मुझे दूर किया है कि अगर वो हो जाता, पता नहीं क्या हो जाता मेरी लाइफ में। तो वो है मेरे साथ, वो विश्वास, वो एहसास तो हो चुका है मेरा लाइफ में, चाहे मेरा लाइफ जैसे भी चल रहा है। अब बारी है कि वो इस इंसान का आना लाइफ में, कि कब आएगा, कैसे आएगा, मुझे नहीं पता, मुझे पता करना भी नहीं है, ठीक है। बिकॉज मुझे पता है कि जिनको भी रखा है भगवान ने बहुत सही रखा है मेरे लिए। जब भी होगा, जिसके साथ मेरी शादी होगी, मुझे पता है कि यार यही वही है जिसके लिए इतना साल मुझे वेट करना पड़ा, जो भी है। बिकॉज मैं हमेशा प्यार में भरोसा करती भी थी, आज भी करती हूँ, कल भी करूँगी। एंड प्यार में भरोसा है तो, प्यार को आप लाइफ में प्रायोरिटी में डालते हो तो सब कुछ मिलेगा आपको लाइफ में। इसका मतलब आप श्री कृष्ण को मानते हो। प्यार नहीं है, आप प्यार से भरोसा उठ गया है सिर्फ कुछ इंसान की वजह से, वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़िया है। तो अरेंज मैरिज का जो है वो भी एक अलग से एक्सपीरियंस हुआ इस साल से, कि रिश्ते आना, बैठना,
लोगों की जजमेंट, है ना, कभी कभी हम भी दूसरों को जजमेंट कर देते हैं, जज कर लेते हैं। कितने सारे रिश्ते आए गए, है ना, 8-9 को तो आ ही गया था, आ ही गया है, फिर से आएगा शायद, फिर पता नहीं अब कब तक चलेगा जब तक टाइम नहीं होगा तब तक तो शादी नहीं होगी, चाहे आप माथे फोड़ लो, कुछ भी कर लो। सो ये भी एक नया एक्सपीरियंस हुआ इस साल से कि रिश्ते आते हैं तो कैसा लगता है ना। तो बहुत ऑकवर्ड लगता था, बट अभी नहीं लगता, अभी बहुत नॉर्मल हो चुका है ना। शुरू शुरू में लगता था यार क्या अजीब सा लग रहा है, बैठूंगी क्या है यार, उसमें भी अलग बहुत सारे एक्सपीरियंस हुआ लाइफ में। चलो अच्छा ही है, जो भी है अच्छा है, एंड जो भी है लाइफ में बहुत सही है। मुझे लगता है जो भी हो रहा है लाइफ में बहुत सही होता है, हम समझ नहीं पाते वो हमारी गलती है, लेकिन लाइफ बहुत सही चलता है। तो भगवान ने जो देना है वो देगा ही आपको, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही गया जा रही है मेरी साल, ये साल एक रोलर कोस्टर जैसा। आई होप सबका न्यू ईयर जो है बहुत अच्छा जाए, मेरा भी बहुत अच्छा जाए आगे जाके, एंड जहाँ पर भी पहुँचना है मैं पहुँच जाऊँ, जिसके साथ भी मुझे मिलना लिखा है वो मिल जाए, सबको अपने अपने जो भी मेरे जैसे सोच रखते हैं उनको सबको मिल जाए अपना अपना पार्टनर, सोलमेट। ऐसे मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे, लड़का भी है लड़की भी, बहुत सारे, ऐसे नहीं है मैं दुनिया में एक ही हूँ, ठीक है, बहुत सारे मेरे जैसे भी हैं। तो बस उनको उनकी शिव शक्ति मिल जाए। बस सबसे पहले आप अंदर का जो है जर्नी, उससे विश्वास रखो, अंदर की खोज ज़्यादा करो, बाहरी दुनिया से डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ, ठीक है। किसी एक पे सरेंडर कर दो, विश्वास रखो और बस आज में जियो। दैट्स अ सिंपल फंडा ऑफ आवर लाइफ, और कुछ भी नहीं है। बाकी लोग आप अच्छे भी करेंगे बोलेंगे, बुरा भी करेंगे बोलेंगे, कुछ भी करेंगे बोलेंगे, ठीक है। तो आप किसी की मुंह बंद नहीं कर सकते, आप अपनी एनर्जी को बस अपना काबू में रख सकते हो और कुछ नहीं, ठीक है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है, बट ये साल बहुत ही, मैं कहूँगी कभी कभी सीखना भी बहुत कुछ चाहिए। ये साल बहुत कुछ सिखा रहा है, सिखा के जा रहा है, तो अच्छा है। मैं कहूँ तो बेस्ट ईयर है ये साल मेरी लाइफ का। आई होप सबको आने वाला साल और अच्छा जाए, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, कैसा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।